बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8 सना हाशमी के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। गिलगित बल्तिस्तान कानून साज असेंबली के इलेक्शन का दिन आज का दिन था। सुबह 8 बजे पोलिंग का अमल शुरू हुआ और एक्यूरेसी के साथ 5 बजे तक बिला तात्तुल ये अमल जारी रहा। बहुत पुरसुकून अंदाज में वहां पोलिंग होती रही। हमने खुद भी मॉनिटर की। इक्का दुक्का वाकयात हमारे सुनने में आए, लेकिन बहरहाल माहौल भी बड़ा पुरसुकून रहा और लोगों ने अपना हक राय दही पूरी तरह इस्तेमाल किया। गलती पर नहीं है, बिल्कुल जाहिर है। अगर मैं आपको जो फिगर्स है मेरे पास उसको थोड़ा सा शेयर कर लूं, गिलगित बल्तिस्तान की 24 में से 23 नशिस्तों पर ये इंतखाबात थे, एक नशिस्त पर नहीं थे। उसकी वजह यह कि वहां पर एक कैंडिडेट जो है उनका इंतकाल हो गया। अब सूरत हाल क्या बन रही है, क्योंकि अब जब हम बैठे हुए बात कर रहे हैं तो ज़ाहिर पोलिंग का अमल तो गुजर चुका है। अब मंजरनामा ये देखना है कि कौन आगे है कौन पीछे है। इंतखाबात से पहले यानी आज के दिन से पहले हमने देखा कि जलसे जुलूसों की भरमार रही। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने यहां तक कहा कि हम जीत कर ही गिलगित बल्तिस्तान से वापस लौटेंगे, लेकिन जमीनी हकायक हमें कुछ और ही बता रहे हैं। इमरान खान साहब का ये बयान जो कि वहां पर उन्होंने दिया कि हम इसको उबूरी ज़ाहिर सूबे का न सिर्फ ये कि हिस्सा देंगे बल्कि इसको उबूरी सूबा बनाकर भी दिखाएंगे, शायद इसमें बड़ा वेटेज था। इसी सारे मामलात के साथ अभी तक पार्टी पोजीशन क्या है, मेरे पास कुछ फिगर्स हैं, वो मैं आपसे लेटर ऑन जरूर शेयर करूंगी। लेकिन इंपॉर्टेंट शख्सियत है, अपना खुद प्रोग्राम करते हैं जीटीवी की स्क्रीन पर लाइव विद मुजाहिद। तज्जिया रखते हैं अपना खासा मुख्तलिफ नौयत का। मेरे साथ मौजूद है मुजाहिद बरेलवी। अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया सना, क्या हाल है? वाल ठीक ठाक हैं, मजे में? तो मॉनिटर किया आपने आज सारा दिन क्या हो रहा था गिलगित बल्तिस्तान में और क्या आपके पास रिपोर्टिंग आई? सना, एक तो ये कि गालिबन ये पहला इलेक्शन था, मैंने पास्ट के भी इलेक्शन देखे हैं जिसमें बड़ी हाइप क्रिएट हुई। ठीक है, क्योंकि पास्ट में सिर्फ ये नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान मुकाबला होता था और ट्रेंड ये था कि 2009 में क्योंकि पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी और आज़ाद कश्मीर और ये गिलगित बल्तिस्तान में उमूमन ये रहा है कि जिसकी वफाक में हुकूमत होगी उसी की गिलगित बल्तिस्तान में भी होगी। फिर 2014 में नून लीग की हुकूमत आई तो उनके 26 अरकान जीते, तकरीबन पीपल्स पार्टी वाइप आउट हो गई। अब वो ये कि जब तहरीक इंसाफ आई जो वहां के लिए एक नई पार्टी थी और आपने देखा कि 3 दिन पहले तक जो गैलेप पोल और ये जो दूसरे पल्स पोल ये बता रहे थे कि पीटीआई को सबकत हासिल है, फिर पीपल्स पार्टी है और फिर नून लीग है। अब अगर मैं भी आपकी तरह जानना चाहता हूँ गिलगित बल्तिस्तान, ताकि वहां का मालूम कर सकूं। अगर पीटीआई को 13 चाहिए एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के लिए, लेकिन अगर पीपल्स पार्टी अगर तहरीक इंसाफ ने 13 ले लिए तो वो जीत जाएगी। लेकिन अगर पीटीआई के 12 या 11 हुए उस सूरत में पीपल्स पार्टी के अगर 4 या 5 भी आ गए मेंबर और फिर अगर 2 नून लीग के मिल गए, जेयूआई के मिल गए और फिर आपको इल्म है कि उसमें 9 सीटें जो हैं वो मखसूस हैं, 6 खवातीन के लिए और 3 टेक्नोक्रेट्स के लिए। तो इस सूरत में पीपल्स पार्टी का अगर वो 5 की सीटें क्रॉस कर जाती हैं या 6 की तो फिर 50-50 चांसेस होंगे। सना, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, गिलगित बल्तिस्तान का जो पहला हतमी नतीजा गैर सरकारी जिसे कहते हैं हतमी नतीजा जो आया था वो GBLA 9 स्कर्दू से आया था और यहां पर हमने देखा कि तहरीक इंसाफ जो है वो आगे है। जमीनी हकाइक जो थे वो बड़े डिफरेंट हैं। जैसे मैंने कहा, जलसे जुलूस तो बड़े हो सकते हैं किसी पार्टी के, लेकिन किसको वोट पड़ता है शायद ये बड़ी डिफरेंस ये भी होगा ना। स्कर्दू से अलग आएगा, गिलगित से अलग आएगा, शक्कर से अलग आएगा, हर जगह से फिर आके कलेक्ट होंगे। इसी तरह यहाँ बिल्कुल ऐसे। फिदा नाशाद 137 वोट लेकर पहले नंबर पर हैं यहाँ पर तकरीबन, और आजाद उम्मीदवार अब जो मार्जिन मुझे नजर आ रहा है वो 126 किसी के हैं तो किसी के 50 ज्यादा हैं। इससे ज्यादा का मार्जिन नहीं है, 30-40 का भी मार्जिन है। इंपॉर्टेंट शख्सियत डायरेक्टर न्यूज एंड करंट अफेयर्स निसार सैयद ने हमें ज्वाइन किया है टेलीफोन लाइन पर। निसार साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। निसार साहब, ये बात जरा जाहिर है गिलगित बल्तिस्तान के लोगों के लिए बड़ा फेवर करती रही कि वो फेडरल में जिसकी हुकूमत होती है जाहिर वही उसी को चूज करते हैं अपने सूबे के लिए, अपनी जगह के लिए। क्या समझते हैं कि इस दफा तहरीक इंसाफ को कहां एज हासिल होगा इस पूरे माजी का? बहुत शुक्रिया आपका। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चूंकि वफाक में जैसे आपने कहा है हुकूमत में है, तो इसलिए ये एक साबका प्रैक्टिस रही है कि जिसकी वफाक में हुकूमत होती है उसकी गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में हुकूमत बन पाती है। ऐसे ही है। लेकिन इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, खासतौर पर वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से जो अबूरी सूबे का ऐलान किया गया है, जो गिलगित बल्तिस्तान के नौजवानों का और वहाँ के लोगों का देरीना मुतालबा था, उस नारे ने एक बहुत बड़ी जो है ना वो वहाँ पर असरात अपने छोड़े। और गिलगित बल्तिस्तान के जलसों में आप देखेंगे पीटीआई ने कोई बड़ी लीडरशिप ज्यादा नहीं उतारी थी। मेन उनके जो मरकजी किरदार था वो मरकजी वफाकी वजीर अली अमीन गंडापुर थे, इनकी सपोर्ट में आखिरी 2-3 दिनों के अंदर मुराद सईद साहब और
जुल्फी बुखारी साहब और नीलूफर बख्तियार साहिबा वहाँ पे पहुंची, लेकिन उसके बावजूद अली अमीन गंडापुर ने अकेले ही ये जो है कह सकते हैं हम कि बाजी पलटने की कोशिश की है। और पीटीआई इस वक्त तकरीबन जो अभी तक इतलात हैं वो 13 से 14 सीटों पर लीड कर रही है, जबकि 2 सीटों पर जो है वो आजाद उम्मीदवार बिल्कुल ठीक है, उम्मीदवार जो फिदा नाशाद जो तहरीक इंसाफ के हैं, जी उनके मुकाबले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही के चालू रखने वाले वजीर सलीम, जिनको टिकट नहीं मिला था और वज़ारत हैसियत में खड़े हुए थे, वो लीड कर रहे हैं। और इसी तरीके से गिलगित जो हल्का 1 है वहाँ पर जो है वो मौलाना सुल्तान रईस साहब जो अवामी एक्शन कमेटी के सरबराह रहे हैं वो लीड कर रहे हैं, जबकि उनके मुकाबिल जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गिलगित बल्तिस्तान के सदर अमजद एडवोकेट हैं। पीटीआई ने अपने कार्ड बहुत अच्छे तरीके से वहाँ पे अब तक खेले हैं, जहाँ उन्होंने अच्छे जलसे किए हैं वहाँ पे वो हल्के टू हल्के उन्होंने अपनी प्रैक्टिस भी करी है और इलेक्टोरल जो पॉलिटिक्स है उसको खेलने की कोशिश करी है। निसार साहब एक और निसार साहब जो थोड़ा सा आप क्या समझते हैं कि क्योंकि मरियम बीवी ने तो 3 दिन पहले कह दिया दानली हो रही है, कल से बिलावल ने भी कहा, अब इम्पोर्टेंट बात ये हुई क्या गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन को भी ये शोर कह के मुतनाज़ा कर दिया जाएगा क्या? गैर जानिबदार जो वहाँ तेज निगार है, मैंने देखा शायद फाफिन वहाँ गई है, और इम्पोर्टेंट बात ये है ना कि और एक आइसोलेशन की भी वो जगह है, यानी आम लोग देख भी नहीं पा रहे। आप क्या समझते हैं इसको अगर फॉलो कर रहे हैं निसार साहब? जी देखें, फाफिन जैसे आपने कहा वहाँ पे मौजूद है और मीडिया की भी बड़ी तादाद जो इस्लामाबाद से और मुख्तलिफ शहरों से गए हैं नुमाइंदगान और एंकर हजरात वो भी वहाँ पे मौजूद हैं। इस दफा मेरे ख्याल से पीपल्स पार्टी और नून लीग के मुमकिन इल्जामात से बचने के लिए वहाँ पर जो है वो सिंध, पंजाब, केपी के, बलोचिस्तान की पुलिस तैनात की गई है। वहाँ पर जो है फौज पाकिस्तान के दस्ते तैनात नहीं की गए कि जिसका एक लेकर पीडीएम या इस तरह की जमातें मनफी प्रोपेगेंडा कर सकती थी। आपके सामने के इंतखाबात पुरअमन माहौल में हुए हैं, कहीं पर भी धांधली की शिकायत दौरान इंतखाब नहीं आई है। दूसरी बात यह कि जिस अंदाज से पीपल्स पार्टी और पीटीआई ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने कैंपेन करी है वो काबिल तहसीन है। उन्होंने अपनी मेन लीडरशिप उतारी है, बहुत मोबिलाइजेशन करी है, लेकिन हमें ये जानने की जरूरत है कि 2010 में पहली हुकूमत जब पीपल्स पार्टी की बनी थी तो वो 2015 में सिर्फ 1 सीट हासिल कर सकी थी, और 2015 में जो 16 सीटें हासिल करने वाली नवाज लीग है उसको 2020 में कैंडिडेट्स नहीं मिले। उनके सीनियर वजीर जो है डॉक्टर इकबाल जो है वो हल्का 3 से आजाद हैसियत से लड़ रहे हैं। उनके जो साबिक स्पीकर थे फिदा मोहम्मद नाशाद वो पीटीआई ज्वाइन कर चुके हैं और मल्टीपल कैंडिडेट्स उनके पीटीआई ज्वाइन कर चुके हैं, तो इसलिए इन इल्जामात की कोई हैसियत नहीं रहती। अच्छा निसार साहब, ठीक है, इल्जामात की तो जाहिर है, अब आप कह रहे हैं कि वो सामने सरफेस पे वो चीजें हैं ही नहीं जिसका एज ले ऑपोजिशन चीजों पर, लेकिन एक वोट बैंक जो है हमने देखा कि वहां पर मजहबी जमातों का है, जाहिर है पॉलिटिकल तो है, लेकिन इसके साथ साथ हमने देखा और वहां पर लिटरेसी रेट आपको मालूम है 95% है। कल मैंने वहां पर बहुत सारे लोगों से बात की तो उन्होंने कहा कि वहां उनकी जो बेसिक नीड्स हैं वो शायद बाकी सूबों से बिल्कुल मुख्तलिफ है। वो कहते हैं जी यहाँ यूनिवर्सिटीज बनाए, स्कूल बनाए, सेहत के यहाँ पर अस्पताल होने चाहिए। जरा मुझे ये बताइएगा कि आपने उन जगहों का विजिट खुद भी किया तो आपने क्या देखा गांव में, वहां पे शहरों में कितना वोट डिवाइडेड है और कितना मजहबी वोट है, कितना एथनिसिटी के साथ साथ पॉलिटिकल वोट, और फिर जिसे आप बिरादरी सिस्टम कहते हैं, वहां शीना जबान बोलने वाले हैं, बिल्ती जबान बोलने वाले, इस सारी चीज को कैसे देखते हैं? जी बिल्कुल, आपने अच्छा सवाल किया है सना। वहाँ पर जो नजरियाती वोट है वो पीपल्स पार्टी का है, जो एक मुस्तकिल वोट के तौर पे हम कह सकते हैं। बाकी सियासी जमातों का वोट जो है वो स्विंग वोट है, वो आता है और चला जाता है। बाकी दूसरा बड़ा वोट जो वहाँ पर है वो मजहबी वोट है, ठीक है। तीसरा बड़ा वोट आप कह सकते हैं कि इलाकाई सतह पर तकसीम है वहाँ पर, मतलब चिलास का मिजाज अलग है तो दियामेर का मिजाज अलग है, अस्तोर का मिजाज अलग है तो गिलगित सिटी का मिजाज टोटल डिफरेंट है। बल्तिस्तान का मिजाज और उनके जो तौर तरीके हैं वहाँ पे हिमायत और मुखालफत के वो बिल्कुल अलग हैं। तो ये गिलगित बल्तिस्तान में काफी मुख्तलिफ किस्म की तकसीमें जो है पाकिस्तान के दीगर इलाकों में नहीं मिलती हैं। कैंडिडेट का अपना बरादरी का वोट भी बहुत काउंट किया जाता है, साथ साथ अगर उसके साथ एक मजबूत मरकजी जमात पीछे हो और मजहबी कुव्वत अगर उसको सपोर्ट करते हैं तो फिर उसका हारना बहुत मुश्किल होता है। पीटीआई ने इस दफा के इलेक्शन में जो पीएमएलएन ने 2015 में कोशिश की थी वही कोशिश करी और उन्होंने एमडब्ल्यूएम के साथ अपना अलायंस को जो है ना वो इंश्योर किया, जिसकी बुनियाद पर उनको कम अज कम बल्तिस्तान रीजन के अंदर बहुत बड़ी ताकत हासिल हो चुकी है और वो तकरीबन वहां से अक्सर सीटें जीतने की पोजीशन में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। जबकि गिलगित के अंदर जो है वो भी उनको फायदा है, लेकिन साथ साथ गिलगित में भी उन्होंने
जो इस्माइली कम्युनिटी है और दीगर कम्युनिटी है, उनको मिला के कोई ना कोई अलायंसेस बनाने की कोशिश की है। कुछ जगहों पर, मैंने आपको पहले भी इससे पहले कहा था कि कुछ जगहों पर पीटीआई का मुकाबला अपने ही कैंडिडेट के साथ जो आजाद ऐसे से लड़ रहा है, जिनको पीटीआई अपना टिकट नहीं दे सकी। अगर निसार साहब अगर सना ब्रेक की तरफ जा रही है तो नहीं, ब्रेक पे नहीं है, करेंगे। एक मैं क्विक आपसे सवाल पूछ लूं निसार साहब, मुझे आप वो हमें हमेशा ये रहता है कि जी ब्रेक। एक ये कि जैसे मैंने कहा कि अभी मैं सना से स्टूडियो से आने से पहले ही कह रहा था कि हम लोग जो है वो कोयटा गए नहीं, बलूचिस्तान की आज़ादी की बात करते हैं, कुछ लोग लाहौर में बैठ के कराची डालने की बात करते हैं। अच्छा, मुझे बिल्कुल गिलगित बल्तिस्तान का पता नहीं, अब लोगों को होगा इंतजार नताइज का। ये हमें जरा बताइए कि आपने क्योंकि वहाँ प्रैक्टिकली देखा है, स्कर्दू और गिलगित तो बल्तिस्तान मुख्तलिफ इलाकों से नताइज आएंगे। मैं तो ये समझता था कि 4, 5, 6 हज़ार पे जब जीत रहा है 8 बजे तक नताइज आ जाएंगे। तो हम कब क्या एक्सपेक्ट करें जब तब तमाम जगह से जब इलेक्शन एक जगह आएंगे वोट, तो 10 बज जाएंगे, 11 बज जाएंगे या अगला दिन भी आ जाएगा? कंपाइलिंग टाइम निसार साहब, कुछ हल्कों में कंपाइलिंग टाइम कल भी हो सकता है कि कल सुबह तक नताइज आए। लेकिन पाकिस्तान में मवासलाती सिस्टम इतना अच्छा नहीं है। एग्जैक्टली, मैं यही कहने लगी थी। नहीं बनी हुई, यही वो महरूमियां हैं कि जिसकी बुनियाद पर गिलगित बल्तिस्तान के लोग सरापा एहतजाज होते हैं। वो बात करते हैं कि हमें तरक्की दी जाए, हमें वसाइल दिए जाए और हमें आईनी हक दिया जाए। बहुत सारी जगहों पे रोड्स नहीं है, टेलीफोन कनेक्शंस नहीं है, लाइट नहीं है। इवन स्कर्दू और गिलगित के अंदर जो मेन सिटीज है वहाँ पे 2-2 घंटे 3-3 घंटे लाइट आती है 24 घंटों के अंदर। तो आप इसमें इतनी जल्दी नताइज को एक्सपेक्ट ना करें। अलबत्ता शहरी इलाकों में जल्द नताइज आएंगे, लेकिन जो हल्के बड़े हैं उधर नताइज आने में कल ताखीर हो सकती है। और बेसिक आप कह रहे हैं कि ज़ाहिर कम्युनिकेशन का वहाँ पे जो चीज़ें हैं वो प्रॉपर नहीं है, जिसका ज़ाहिर वो भी गिला करते हैं। वेल, थैंक यू वेरी मच निसार सैयद साहब, डायरेक्टर न्यूज़ एंड करंट अफेयर्स GTV नेटवर्क, हमसे बात कर रहे थे। अपना डिटेल ज़ाहिर जो मारूजी हालात हैं उस पर बात करना बहुत ज़रूरी है। मुजाहिद बरेलवी मेरे साथ मौजूद हैं, लेकिन यहाँ एक ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक से वापस आकर कुछ रिजल्ट्स भी रखे हुए हैं, उसको भी डिस्कस करेंगे। प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8। नाज़रीन, हम ब्रेक पर थे और ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपसे कहा कि इंपॉर्टेंटली ज़ाहिर आज बड़ा दिन है गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शंस के हवाले से। अगर हम बात करें, अब ज़ाहिर नतीजों का वक्त है और नतीजे मैंने जैसे कहा कि बड़े इंटरेस्टिंग हैं। एक नतीजा तो मुझे बड़ा डिफरेंट लग रहा है, जो है गिलगित बल्तिस्तान GBLA 7 स्कर्दू का है। ये यहाँ पर पीपल्स पार्टी आगे है और PPP के उम्मीदवार जो हैं वो मेहदी शाह हैं, मुजाहिद बरेलवी साहब, इनको पड़े 133 वोट, ठीक है। साबिक वज़ीर आला, जी साबिक वज़ीर आला भी है। फिर PTI के यहाँ से राजा ज़िक्रिया खान मखबून है, इनको पड़े हैं 56 वोट। और मुस्लिम लीग नवाज जो है वो यहाँ पर हमें नज़र नहीं आ रही है, जबकि यहाँ पर आज़ाद उम्मीदवार जो हैं वो भी हमें अभी उनकी भी तादाद आती है, नंबर्स, तो फिर वो मैं आपके साथ डिस्कस कर लेती हूँ। पोलिंग कुल वोट्स की तादाद यहाँ पर थी 430, जो कास्ट वोट हुए हैं वो हुए हैं 221, 50% तकरीबन इतना है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंस है कि वहां पर टोटल जो वोट कास्टिंग है वो कितनी है और फिर टर्नआउट कैसा रहा वहां पर ना। आज आपको मालूम है बर्फबारी सुबह से हो रही थी, रास्ते सारे बंद थे, तो ये भी एक फैक्टर रहा। लेकिन गिलगित बल्तिस्तान के लोगों ने भरपूर तरीके से बहरहाल आज वोट डाला है। तंसीर मूसवी हमारे नुमाइंदे हैं गिलगित में, उन्होंने आज दिन भर क्या देखा है, किस तरह से रही पोलिंग और क्या वहां पर सूरत हाल रही, जरा उनसे भी मालूमात कर लेते हैं। तंसीर, जरा आप हमें आगाह करेंगे, क्या देखा आज आपने दिन भर में? जी हाँ, बिल्कुल। गिलगित बल्तिस्तान जो इंतखाबात 2020 थे वो इख्तिताम पजीर हुए। सुबह 8 बजे से जो वोट कास्ट करने का जो अमल था वो जारी था और वो जो है वो सिलसिला जाके 5 बजे तक जो है वो सिलसिला जारी रहा। गिलगित बल्तिस्तान के कुछ इलाके ऐसे थे जो शदीद सर्दी जहाँ पे थी, जहाँ पे बर्फ़बारी हुई, कहीं जगह थी जहाँ बर्फ़बारी हुई। अस्तोर के कुछ इलाके थे, जैसे
मिनीमरक और उसके बाद चिलिम वगैरह, उसके बाद स्कर्दो के कुछ बलाई इलाके थे, वहाँ से भी हमें इतलात मिली कि वहाँ पे भी बर्फ़बारी का जो सिलसिला था वो वक्तन फ़वक्तन जारी रहा। उसके बाद चिलास के कुछ इलाके थे, वहाँ से हमें ख़बरें मौसूल हुई और डिस्ट्रिक्ट नेगर की तरफ से हमें इतलात मौसूल हुई कि हल्की बूंदाबांदी के साथ तेज़ हवाएं भी चली। मतलब मौसम जो था आज बहुत जो सर्द मौसम था, उसके बावजूद भी सुबह 8 बजे से पोलिंग स्टेशंस पे बहुत ज़्यादा आवाम का रश था। कुछ टाइम के लिए जो है इलेक्शन जो वोट कास्ट करने का जो अमल था वो सुस्त रफ्तारी का शिकार रहा सर्दी की वजह से। उसके बाद 10 बजे के करीब जो है लोग दोबारा पोलिंग स्टेशंस पे आए और उन्होंने भरपूर तरीके से जो है अपना वोट जो है वो कास्ट किया। सबसे बड़ी बात आज गिलगित में ये देखने को मिली कि ख़वातीन वोटर्स जो थी उनको भी यहाँ पे पोलिंग स्टेशंस में देखा गया, बहुत बड़ी तादाद थी। उन्होंने भी अपने जो मनपसंदीदा उम्मीदवार हैं उनके हक़ में जो है अपने वोट का इस्तेमाल किया। मर्द हजरात तो 5 बजे तक पोलिंग स्टेशन पे मौजूद थे। और दूसरी बात, चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर साहब जो हैं वो और उसके बाद DC साहब ये दिन भर मुख्तलिफ जो पोलिंग स्टेशन थे उनका दौरा करते रहे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को लोगों ने शिकायत जो है वो भी कर दी कि एक स्टेशन पे पोलिंग का अमला जो था वो कम था, जिसको फौरी तौर पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने हल किया। उसके बाद कुछ हलके ऐसे थे जहां जो वोट डालने का अमल था वो ताख़ीर रहा मौसम की वजह से, लेकिन जो है वो ओवरऑल जो था वो बिल्कुल सही रहा। दूसरी बात सिक्योरिटी के हवाले से, सिक्योरिटी में पाक फ़ौज की मदद जो है गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन में नहीं ली गई। पुलिस के जो जवान थे, उसके बाद पाकिस्तान रेंजर्स के जो जवान थे, उसके बाद गिलगित बल्तिस्तान स्काउट्स के जो जवान थे वो पूरा दिन जो है पोलिंग स्टेशंस के बाहर अपनी ड्यूटी के जो फ़राइज़ थे वो अंजाम देते रहे। किसी इलाके से किसी किस्म का कोई नाखुशगवार वाक़या जो है वो रिकॉर्ड नहीं हुआ। ठीक है और तंसीर, थैंक यू वेरी मच। किसी जगह से नाखुशगवार वाक़े की जो है ज़ाहिर रिपोर्टिंग नहीं हुई है। आपके सामने मुजाहिद साहब उन्होंने बताया कि जैसे तैसे भी ज़ाहिर मौसमी हालात थे, लेकिन ख़वातीन वोटर्स वहाँ पर निकली। मैंने खुद भी देखा 98 ईयर्स के जो हैं हमारे बुज़ुर्ग शहरी वहाँ पर आए। आपको क्या लगता है, जो अभी हम निसार साहब से भी बात कर रहे थे, वैसे भी जब हम गिलगित के ज़मीनी हक़ाइक़ के बारे में बात करते हैं, कितना ज़रूरी है वहाँ पर कानून साज असेंबली का होना और फिर उसके होने के बाद उनका जो ड्यू आपके पास उनका जो बजट बनता है वो देना कितना इंपॉर्टेंट। एक तो क्विक जो आपने ख़वातीन का जिक्र किया, एक गिलगित बल्तिस्तान में अजीब बात हुई। मैं गया था काफ़ी 11-12 साल पहले जब अताबाद झील का, और वहाँ मैंने ये देखा सना ख़ास बात कि ख़वातीन जो है वो होटल चलाती हैं, कैंटीनों में बैठी होती हैं। हाँ। इस तरीके से, और बड़ी यानी ये तमाम वैल्यूज़ को साथ रखते हुए बड़ा उनको राइट हासिल है। क्राइम रेट वहाँ बहुत कम है। और ये जो इस तरह जो हम आप यहाँ सुनते हैं। अब दूसरी अहम बात ये है सना कि आपने इस इलेक्शन में देखा होगा कि बिलावल भुट्टो जरदारी 3 हफ्ते से वहाँ बैठे थे। अब कुछ लोग तो इसमें साजिश ढूंढते हैं कि जनाब उन्हें कुछ यकीन दिलाया गया होगा इसलिए जाके बैठो। लेकिन जिस तरह उन्होंने मुहिम चलाई तो असल में ये इलेक्शन बिलावल भुट्टो जरदारी के गिर्द यानी पीर पाड़े गिर्द घूमता रहा। अब अगर देखें, अगर इसलिए मैं कह रहा हूं कि अब तो थोड़ा वाज़ेह ये है कि पीटीआई आगे है काफी। पीटीआई अगर जीतती है तो उसका कोई वो बड़ी खबर मेरे नजदीक इसलिए नहीं है कि लोग कहते हैं जो वफाक में जीतता है जो वैसे जीतता है, गवर्नमेंट ही बनाता है। ठीक, अगर बिलावल भुट्टो गेन करते हैं तो फिर ही बिलावल भुट्टो को नेशनल लेवल पर एक बूस्टअप मिलेगा, क्योंकि सिंगल हैंडेडली ये पहली मुहिम होगी जो उन्होंने अपने वालिद के बगैर, अपनी क़यादत के बगैर और एक अपनी लीडरशिप को बिलावल ने साबित किया है कि वो हैंडल कर सकते हैं। जब गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन को तो नेशनल पॉलिटिक्स में भी अहम किरदार अदा कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है मुजाहिद साहब, इसी बात के साथ मेरे पास कुछ रिजल्ट्स हैं, फिर हमारे साथ इंपॉर्टेंट शख्सियात ने हमें ज्वाइन किया है। किरण कासमी तज्जियाकार हैं और सहाफ़ी हैं, आपको वेलकम करती हूँ। जमील नगरी साहब, आपको भी वेलकम करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम टू बोथ ऑफ यू। कुछ रिजल्ट्स आप लोगों के साथ शेयर करूँ, फिर आगे गुफ्तगू को बढ़ाएंगे। पीपल्स पार्टी के इंजीनियर इस्माइल 1034 वोट लेकर आगे हैं। गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा है, ये याद रखिएगा। GBA 2 गिलगित 2 के 36 पोलिंग स्टेशन का ये नतीजा
है जो मैंने आपको बताया। पीटीआई के फताउल्ला, इंटरेस्टिंगली जो नंबर है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसलिए मैं बता रही हूं। पीटीआई के फताउल्ला जो हैं वो 4206 वोट लेकर आगे हैं। ये है, ये नंबर्स का गेम है। टोटल 36 के अब नहीं, मैं बता रही हूं, नून लीग के जो हफीजुर रहमान है, ये जो लास्ट आपके वजीर चीफ मिनिस्टर थे, उनके जनाब 2100 वोट और ये दूसरे नंबर पर हैं। पीपल्स पार्टी के जमील अहमद यहां से खड़े हुए और इनको कितने वोट पड़े हैं इंटरेस्टिंगली 2077 बताया गया है। ये भी गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा। तो मेरे नजदीक नंबर इस वक्त बड़ा इंटरेस्टिंग है। गो के आजाद उम्मीदवार भी पूरी तरह से वहां पर हमें पेनिट्रेट और आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। एक में से ना बात कह दूं, अगर प्लीज अगर एक बार फिर क्विक में चाहता हूं कि अपने नुमाइंदे से पूछूं, इससे ये लगता है कि जो मरियम की और मरियम बीबी की और बिलावल की मुलाकात हुई थी, और मुझे हैरत है कि ये सब मिलकर पीटीआई के खिलाफ जब पूरे जोर लगाए हुए हैं, अगर नून लीग और पीपल्स पार्टी का इत्तेहाद हो जाए तो आप समझती कि ये पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट को यह मुश्किल था, मैं ख्याल आखिर में बिठालना, चेंज करना तो शायद ज्यादा टफ टाइम देता। असल में मुजाहिद साहब बात यह है कि अगर आप अपने हक में पीपल्स पार्टी का उम्मीदवार बिठा लें नून लीग होने के बाद, तो फिर आपकी जो वो पॉलिटिकल मोडालिटी है वो कहाँ रह जाएगी। आई थिंक वो भी एक है ना, क्योंकि लास्ट चीफ मिनिस्टर पीएमएलएन का था। अभी जो लास्ट हमने जलसा देखा अमीर मुकाम साहब का, नंबर के एतबार से वो जलसा बड़ा तगड़ा जलसा था, बट आई एम रियली सॉरी, मुझे वहां से डिटेल्स मिली, पीपल आर नॉट हैप्पी विद हफीज साहब। मिस कासमी से पूछिए, बिल्कुल पूछ लेते हैं। किरण कासमी साहबा, थैंक यू वेरी मच। किरण, हाउ यू सी अबाउट इट, कैसा देखा है आपने गिलगित बल्तिस्तान के आज के इस इलेक्शन को, और फिर जब हम ज़ाहिर टोटल वोट की बात करते हैं, कैसा दिखाई दे रहा है आपको कि कौन आगे और कौन पीछे? बहुत शुक्रिया मैडम आपका, थैंक यू। के हवाले से आपने बात की। बिल्कुल, गिलगित बल्तिस्तान में आज बहुत ही पुरअमन माहौल में इलेक्शन इख्तिताम पजीर हो गए और वोटिंग का सिलसिला जो है वो जारी है। और गिलगित बल्तिस्तान में इस वक्त जो लीड पे जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी में बहुत सख्त मुकाबला इस वक्त जारी है। कुछ स्टेशनों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बरतरी पर होती है, तो कुछ स्टेशनों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की और आज़ाद उम्मीदवार की भी यहाँ पे बहुत अच्छी पोजीशन हमें दिखाई दे रही है। तो ये इलेक्शन का माहौल भी बहुत अच्छा रहा। आज मौसम सख्त होने की वजह से, काफी सर्द होने की वजह से, फिर भी लोग अपने घरों से निकलकर अपने हक रायदही के लिए वो बाहर निकले घरों से। और हमारे यहाँ पे जो बलाई इलाकों के जो थे पोलिंग स्टेशन वगैरह, वहाँ पे बर्फबारी भी हुई, लेकिन इसके बावजूद भी लोगों ने वोट कास्ट करने के लिए वो घरों से निकले। किरण, खवातीन को कैसा देखा? क्योंकि जो मेरे पास मैंने एक दो रिपोर्ट देखी, उसमें 80 इयर्स की एक खातून को मैंने देखा, लोग व्हील चेयर पे आए वोट डालने के लिए। खवातीन में कितना जोश और जज्बा था? नौजवान 18 साल से कम, 18 साल तक की बच्चियों का क्या, वो आई वोट डालने के लिए स्टेशंस पर, पोलिंग स्टेशंस पर? जी बिल्कुल, आज हमने जो विजिट किया, हमारा पूरा विजिट जो थे वो पोलिंग जो खवातीन पोलिंग स्टेशन पे ही था। फर्स्ट लेकर लास्ट तक हम इन खवातीन पोलिंग स्टेशन पे ही रही। मुझे जो खवातीन के यहाँ पे जो रुझान लगा वोट कास्ट करने का, बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही मुनफरिद था। और बहुत सारी खवातीन घरों से निकल के वो वोट कास्ट कर रही थी और बहुत बड़ी तादाद में इस दफा खवातीन जमील है क्या? जमील है पूछे कि हमारे किरण कासमी अभी बात कर रही है। जमील, हाँ जमील भी हैं सर। जी 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 बिल्कुल पूछ रहे हैं जमील। जमील, ये देखिए लास्ट इलेक्शन में तो बहुत ही एब्सोल्यूट मेजॉरिटी से नून लीग जीती थी। अब जो ट्रेंड, जो पोल बता रहे थे, आपका क्या ख्याल है, क्या सिंगल मेजॉरिटी पार्टी की हैसियत से तहरीक इंसाफ उभरेगी, या आपके ख्याल में उन्हें जरूरत पड़ेगी आजाद उसकी? क्या ट्रेंड आप देख रहे थे जमील? सर अभी तक तो नजरिया आ रहा कि बिल्कुल वो पहली वाली सूरत-ए-हाल, पहली वाली ट्रेंड बरकरार यानी होते हुए अब रूलिंग पार्टी पीटीआई अब काफी कंस्टिट्यूएंसीज में आगे नजर आ रही है। और उसके साथ बहुत सारे हलकों में इंडिपेंडेंट कैंडिडेट भी आगे है। और लाजमी बात है कि जब ये इंडिपेंडेंट कैंडिडेट से जो जीत के आ जाएंगे तो उन्होंने रूलिंग पार्टी को ही ज्वाइन करना है। और उनमें से बहुत सारे ऐसे भी है कि जो पीटीआई के टिकट नहीं देने की वजह से आज़ाद तौर पर कंटेस्ट किया था। और अब पीटीआई जो है गवर्नमेंट बनाने में अब कामयाब होती हुई नजर आ रही है। ओके, वेल थैंक यू किरण कासमी, जमील नगरी, थैंक यू वेरी मच, आपने वक्त दिया। किरण की बात मुझे बड़ी अच्छी लगी, ऑप्टिमिस्टिक हैं खवातीन, और मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मैं हमेशा कि खवातीन को बहरहाल जरूर बाहर आना चाहिए पोलिंग डे के दिन और अपना वोट कास्ट करना, हजरात को भी आना चाहिए।
तासुब लगता है। नहीं तासुब नहीं, ऑब्वियसली होना चाहिए क्योंकि खवातीन जो है, हाँ, अब तो बड़े बराबर से हो रहा है। बिल्कुल नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं चाहती हूं पहले हमारे मीडिया में होता था कि शाम को खवातीन नहीं आती थी, अब तो सब खबरें आप लोग। ओके, अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग किस्म का नतीजा है व्हिच आई वांट कि अगर हम उसको शेयर करें तो आपको भी अच्छा लगेगा। GBA 114 अल-नूर 2 का रिजल्ट है ये। अभी गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा है, मैं इसलिए कह रही हूं कि ऐसा ना इलेक्शन कमीशन हमें भर्रा भेज दे। तो GBA 142 के 19 पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी गैर सरकारी नतीजे के मुताबिक PTI के शमसुल हक लून है यहाँ पर। इंटरेस्टिंग नंबर 2344, बिग नंबर। और ज़ाहिर ये पहले नंबर पर हैं वोट्स लेकर इतने, और पीपल्स पार्टी के डॉक्टर मुजफ्फर अली 1104 वोट्स लेकर दूसरे नंबर पर हैं। तो वो जो नेक टू नेक मुकाबले की आप बात कर रहे हैं ना मुजाहिद साहब, वो हमें दिख रहा है। मैं चाहूंगा कि जो हमारा बहुत माशाल्लाह असल काम तो डेस्क के पीछे से लोग कर रहे हैं, तो टोटल अगर हमें अगर ये भी अंदाजा हो जाए कि कुल कितने पोलिंग स्टेशन में से कितने के रिजल्ट आए, तो फिर जरा ये होगा कि अगर मोर देन 50% का ये रिजल्ट है तो हम ज्यादा एक ठीक है, और लेटर ऑन हम मंगवाते हैं भाई डेस्क के लोग जो सुन रहे हैं मुजाहिद साहब को प्लीज भेज दें। दूसरे मुजाहिद साहब, अब जो हम जहां पे बैठकर डिबेट कर रहे हैं, जाहिर ये इस वक्त जरूरी है बताना कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरजीहात, अभी आपने कहा कि ये बड़ा सेटबैक तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन ये किसी हद तक सेटबैक हो अगर कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मेजॉरिटी बन जाए और उसको नजर आ जाए, विच इज आई मीन वेरी मच रेयर, नहीं हो सकता क्योंकि अभी तक जो नंबर्स हैं उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। हाउ यू सी अबाउट विच काइंड ऑफ द priorities for the Pakistan Tehreek Insaf, especially for this legislative province of Gilgit Baltistan? सिर्फ कह देना अबूरी सूबा नहीं है, फिर आपको बहुत काम पीछे कर रहा है। देखिए उसमें सॉरी टू से इस वक्त मैं नेशनल पॉलिटिक्स को नहीं करता, लेकिन ये वाली बात तो लोग कहते हैं कि PTI ने जो बहुत सारे वायदे हमारे किए थे पूरे नहीं, मतलब 1 करोड़ नौकरियां और पता नहीं जॉब्स और घर, तो अब ये कि वो जो पार्टी जब तक पावर में नहीं आती ना तो पॉपुलर नारे लगाती है। नून लीग और पीपल्स पार्टी की ये पोजीशन है कि उन्होंने पीपल्स पार्टी ने लोग कहते हैं ज्यादा डिलीवर किया, खासतौर पर मोहतरमा के जमाने में 94 में बहुत बेसिक चेंज आई, और इसीलिए आपने देखा कि बिलावल को बहुत ही एक वेलकम मिला। वेलकम मिला। अब PTI का ये वही बात है कि इस बार अगर वो पॉपुलर नारे लगाकर इलेक्शन तो जीत जाएंगे शायद, और मैंने जैसे कहा कि हुक्मरान जमात है, लेकिन देखना ये है कि वो वादे पूरे करते भी हैं नहीं जो नून लीग ने ये बड़ा क्वेश्चन है जो कि 2.5 साल हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, लेकिन गिलगित बल्तिस्तान के जिन लोगों से मेरी बात हुई है, मैं बार बार इस चीज को रिपीट करूंगी, चाहे मैं रिपोर्टर्स हों या वहां के लोग जो विजिट करके आए हैं, उन्होंने कहा कि वहां प्रायोरिटी सनाश में बड़ी डिफरेंट है। वो मांग रहे हैं भाई हमें यूनिवर्सिटी बना कर दो, हम क्यों गिलगित से नीचे उतर के इस्लामाबाद आए, लाहौर आए, सिंध आए, कराची आए और यहां आकर पढ़े, वहां पर क्यों नहीं है? हम क्यों बड़े अस्पतालों के लिए फैसलाबाद या लाहौर इधर उधर धक्के खाएं? आपने वहां क्यों नहीं है ये फैसिलिटीज लगाई? तो शायद हम इस डिबेट को आगे, अहम मसला है ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, रोड्स इंपॉर्टेंटली। अभी जैसे हम बात कर रहे थे वहां कम्युनिकेशन, वहां सिग्नल्स नहीं आते, हम खुद रिपोर्टर से अपनी चीजें बहुत पहले मंगाते हैं, मालूमात पहले हासिल करते हैं। तो बहरहाल ये शायद मेरे ख्याल है इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिस पर हुकूमत वक्त को नजर रखनी होगी। मजीद बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। के ये इलेक्शंस इस दफ़ा हम देख रहे हैं कि खासी अहमियत इख्तियार कर गए हैं। ऐसा लग रहा है कि नेशनल ज़ाहिर लेवल पर इलेक्शंस हो रहे हैं, विच इज़ गुड। इलेक्शन के कुछ हमारे पास रिजल्ट्स हैं, लेकिन वो मैं शेयर करती हूँ जाते जाते मुजाहिद साहब, क्योंकि वक्त कम है। अभी तक की जो डिटेल्स मेरे सामने हैं उसमें आज़ाद उम्मीदवार भी आगे हैं, सेकेंड नंबर पर हैं, और तहरीक इंसाफ बहरहाल पहले नंबर पर है। ये जो जलसों में हमने देखा था, बड़ा तगड़े जलसे देखे थे, ये फिर क्या पीछे क्या रह जाएगा? मरियम नवाज पहली बार गई थी
हम भी यहाँ आई तो मैं देखने गया जो वैसे नहीं जाता। बिलावल फिर जाते रहे, वो अटैक कर रहे थे। पीटीआई गवर्नमेंट की हुकूमत थी, तो एक तो ये कि वहाँ लोग सब जाते हैं। उससे भी ज़्यादा हम मुझे लग पता है, मैं एक मिनट अपनी बात मुकम्मल करना चाहूँगा सना, कि इस इलेक्शन की अहमियत ये है कि वो जो अभी तक बयानिया चल रहा है शरीफ खानदान का, धांधली से इमरान खान आया, धांधली से इमरान खान आया, इस इलेक्शन के बारे में अब ये इंतसार साहब भी कह रहे थे, वहाँ फाफिन भी है, वहाँ मीडिया भी है। अगर ये फेयर इलेक्शन होते हैं तो ये जो इनका हर इलेक्शन के बाद, यानी खुद जीतें तो जेन्युइन, हारें तो धांधली ज़्यादा इलेक्शन, तो ये जो मेरा ख्याल में ये बड़ा एक टेस्ट इस एतबार से भी है जो पूरे नेशनल पॉलिटिक्स पे असर डालेगा। मुझे सब इंटरेस्टिंगली इसी बात के साथ फिर अगला पॉइंट भी मैं आप उस रैपअप की तरफ में आती हूँ। ज़ाहिर अफवाज पाकिस्तान इस दफ़ा हमने देखा वहाँ नहीं है, पुलिस और सिक्योरिटी और रेंजर्स के लोग वहाँ सिक्योरिटी दे रहे हैं, बिल्कुल, तो ये भी एक बड़ा रिफ्लेक्शन है। इसको कैसे देखते हैं आप? नहीं, आमतौर पर क्योंकि इस वक्त मुस्लिम लीग नून की क़यादत का यही बयानिया चल रहा है ना कि हमें इस्टेब्लिशमेंट हरा रही है, बल्कि अब तो नाम तक लेने लगे हैं वो लोग और इदारों के, बिल्कुल। तो फिर ये होता कह रहे जी उन इदारों ने जिता दिया और उन्होंने फिर नाम लेना शुरू कर देते हैं वहाँ के कोर कमांडर का कि जी उसने ये काम दिखाया। तो मेरे ख्याल में ये एक अच्छा स्टेप है और ये इलेक्शन वाकई इलेक्शन कमीशन जो आज़ाद हो उसके तहत ही होनी चाहिए। वेल, थैंक यू वेरी मच मुजाहिद बरेलवी साहब कि आपने वक्त निकाला और आज प्रोग्राम में हमारे साथ तशरीफ लेकर आए। न्यूज़ टीम के तमाम लोग हतमी गैर सरकारी गैर हतमी नतीजा जो है वो मुरतब कर रहे हैं और गाहे गाहे प्रोग्राम और ज़ाहिर GTV के जो ट्रांसमिशन है इसमें आपके साथ शेयर भी होते रहेंगे। इंटरेस्टिंग एक नतीजा है क्योंकि इसका नंबर काफ़ी तगड़ा था, इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपके साथ शेयर कर लूँ, विच इज़ अबाउट 2000 की लीड के साथ था और 1000 यानी 3000 टू अबव जो है वहां पर हमारे पास नंबर्स आए हैं कि वहां पर लोग लीड कर रहे हैं। लेकिन इसमें जो अच्छा नंबर है यानी वो आज़ाद उम्मीदवारों का है। तो वो जो सेटलमेंट सीट एडजस्टमेंट की बात हो रही थी, ऑब्वियसली अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि क्लियर है पिक्चर पे कि वो सामने आएगी उभर कर, तो आज़ाद उम्मीदवार भी उन्हीं के हमरा होंगे। मजहबी जमातों के तो बहरहाल अलाइंसेस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हैं। जाते जाते सिर्फ इतना बताऊं कि इतलात के मुताबिक बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने UC लेवल पर जाकर भी मुहिम चलाई है। बहुत अच्छी बात है। सिंध में भी आइंदा आने वाले इलेक्शंस के लिए आप लोगों को ये ट्रेंड सेट जो आपने वहां किया है ये आपको बाकी मुल्क में भी ट्रेंड सेट करने पड़ेगा। और जो वादे वईद गिलगित बल्तिस्तान के लोगों से किए हैं हुक्मरान जमात को बहरहाल अपनी मौजूदा हुक्मरानी के दौर में उनको हर सूरत पूरा करने की कोशिश भी करनी होगी और करना भी चाहिए। एंड विश यू गुड लक फॉर दोज जो जीते और जो हारे उनके लिए अगली बार। सना हाशमी को आज के प्रोग्राम से इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।